आज कहानी जामनगर या तत्कालीन नवानगर की और इसकी शरण में आए लोगों की। जाडेजाओं का ये राज्य पूरे विश्व में विख्यात है। हिटलर जैसे क्रूर शासक की आज्ञा की अवहेलना कर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड से आए 500 यहूदी बच्चों को शरण देने के लिए महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह रतन सिंह जाडेजा ने इन बच्चों को शरण दी बिना हिटलर की परवाह किए। इसी वजह से उनकी मूर्ति पोलैंड में लगी है। लेकिन क्या आपको पता है कि 400 साल पहले नवानगर ने ऐसा ही एक काम किया था और एक ऐसे शख्स को शरण दी थी जिसके पीछे दुनिया की क्रूरतम सेनाओं में से एक मुगल सेना पड़ी हुई थी, जिसके बाद हुआ था विभत्स भूचर मोरी का युद्ध, जिसे सौराष्ट्र का पानीपत भी कहते हैं। ये गुजरात के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में वीरता, शौर्य और धोखा भी शामिल है। इस युद्ध की खास बात यह है कि इस युद्ध में रोम से लेकर ईरान और रूसी सैनिक तक शामिल थे, जिनका सामना गुजरात के राजपूतों से हुआ। जो कॉमन परसेप्शन कुछ कुटिल तथाकथित बुद्धिजीवियों और इतिहासकारों द्वारा बनाया गया है कि देयर इज नो गुजराती वॉरियर, और उसको एक कॉमन एक्सेप्टेंस कुछ राजनेताओं द्वारा देने की कोशिश की गई है, ये वीडियो उन सबको इतिहास का एक सबक भी देगा। पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि शरणागत की रक्षा के लिए कोई किस हद तक जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। भूचर मोरी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है अकबर के गुजरात कैंपेन से। साल 1572 का वक्त था और अकबर की सेना ने गुजरात के तत्कालीन सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय को हरा दिया। शाह युद्ध भूमि से बचकर निकला और खेत खलिहानों में छुप गया, लेकिन मुगल फौज ने उसे एक खेत में फसलों के बीच छुपा हुआ देख लिया और उसे कैद कर लिया। उसे आगरा की जेल में बंद कर लिया गया, लेकिन मुजफ्फर शाह चालाकी से उस जेल से निकल भागा और गुजरात वापस पहुंच गया। जंगलों पहाड़ियों में भागा भागा फिर रहा शाह कई जगहों पर शरण मांग रहा था, लेकिन उसे शरण देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। साल 1591 में शाह अंत में काठियावाड़ के जडेजाओं के नवानगर राज्य पहुंचा और वहां के जाम सताजी से शरण मांगी। सताजी ने यह जानते हुए भी उसे शरण दी कि उसके पीछे मुगल सेना पड़ी हुई है। उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए शरणागत की प्राणों की रक्षा की। ठीक उसी प्रकार इतिहास को दोहराते हुए 400 साल बाद उन्हीं के वंशज जाम साहेब दिग्विजय सिंह ने हिटलर की परवाह किए बिना यहूदी बच्चों को शरण दी। उस वक्त हिटलर जामनगर का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था, लेकिन 1591 में मुगल सेना का कमांडर मिर्जा अजीज कोका, जो अकबर का सौतेला भाई था, उसने दबाव बनाया कि नवानगर शाह को मुगल सेना को सौंप दे और नवानगर के मना कर देने पर युद्ध की धमकी दी, जिसे महाराज ने स्वीकार कर लिया। जुलाई के महीने में मिर्जा अजीज ने करीब 9000 की फौज जमा कर ली, जिसमें ईरानी, रोमन, अरब, रूसी, फिरकनी, हबसी, मिरकानी, मुरकानी, सिंधी और काबुल, कांधार, खोरासन और ईरान के अलग अलग इलाकों से आए भाड़े के सैनिक और तोपखाने थे। ये सारा वर्णन अकबरनामा में किया हुआ है। ये किस हद तक सच है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारी संख्या में विदेशी भाड़े के लड़ाके और तोपें इस सेना का हिस्सा थी। ऐसा गुजरात समाचार के अप्रैल 2012 के एक गुजराती भाषा के आर्टिकल में लिखा है, ऐसा पता चलता है। कठियावाड़ की सेना, जिसकी संख्या करीब 17,000 थी, भी ध्रोल इलाके के पास जमा होना शुरू हो गई। इस संयुक्त सेना में जूनागढ़ के नवाब के साथ कई अन्य छोटे बड़े राज्यों की सेनाएं थी। इसके अलावा हिंगलाज माता के दर्शन करने जा रहे 1500 साधु भी शामिल हो गए थे। इनके पास हालांकि सिर्फ 84 हाथी और कुछ तोपें थी। ज्यादातर सेना घुड़सवार और ऊंट सवार थी। जब मुगल सेना भूचर मोरी के पठार तक पहुंची तो नवानगर की संयुक्त सेना ने उन पर हमला बोल दिया। रात के वक्त हुए 2 हमलों से मुगल सेना को जबरदस्त झटका लगा, लेकिन फिर बारिश शुरू हो गई और इलाका दलदली हो गया। इसके बाद एक के बाद एक कई टकराव दोनों सेनाओं में हुए, जिसमें काठियावाड़ की संयुक्त सेना विजयी रही और मुगलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जाम सताजी की युद्ध नीति मुगलों पर भारी पड़ रही थी।
मुगल सेना ये सोच के आई थी कि तुरंत सबको हरा के और शाह को बंदी बना के ले जाएंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा था। इसी तरह 3 महीने का वक्त निकल गया और मिर्जा अजीज कोका को हार का डर सताने लगा। ऐसे में उसने एक कुटिल चाल चली। उसने जूनागढ़ के नवाब से संपर्क किया, जो एक बड़ी सेना लेकर जाम सताजी की सेना में शामिल हो गया था। जूनागढ़ के नवाब दौलत खान और मिर्जा अजीज के बीच बातचीत शुरू हुई। मिर्जा अजीज की बातचीत युद्ध बंद कराने के लिए मोरबी के चंद्र सिंह ने दौलत खान से कराई और मिर्जा अजीज ने युद्ध विराम की स्थिति में चंद्र सिंह को 1 लाख और दौलत खान को 2 लाख रुपए देने की बात कही। लेकिन इससे पहले कि इस पर चर्चा आगे बढ़ती, दौलत खान मिर्जा अजीज का साथ देने को राजी हो गया और उसने काठियावाड़ की सेना को धोखा दे दिया। इसके बाद मिर्जा अजीज कोका, जो युद्ध विराम के लिए भटक रहा था, ने नवानगर पर युद्ध की घोषणा कर दी। उसे पता था कि अचानक जूनागढ़ की सेना के हट जाने से नवानगर का डिफेंस कमजोर हो गया है और युद्ध में जो सेना है उसका बड़ा हिस्सा नवानगर की सुरक्षा के लिए जाम साहेब को भेजना पड़ेगा। जब जाम सताजी को इसका पता चला कि दौलत खान ने गद्दारी की है और मुगल खेमे में शामिल हो गया है, तो वो युद्ध भूमि से अपनी हाथी से उतरे और घोड़े पर सवार होकर नवानगर की ओर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चल दिए। रणछोड़ जी दीवान अपनी किताब तारीख-ए सौराठ में बताते हैं कि इधर युद्ध भूमि से दूर उनके बेटे कुंवर अजाजी अपनी शादी के जश्न में डूबे हुए थे। उनको जब इसका पता चला कि स्थिति गंभीर है, तो वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए करीब 500 घुड़सवारों के साथ युद्ध भूमि में पहुंच गए। उसी दिन कुंवर अजाजी की शादी हुई थी। कुंवर अजाजी ने भयंकर युद्ध लड़ा और सीधे मुगल सेना के बीच पहुंच गए। उन्होंने मिर्जा अजीज कोका के हाथी को पहचान लिया और उस पर हमला कर दिया, लेकिन इस क्रम में वो वीर गति को प्राप्त हुए। जो मुगल सेना लगातार मार खा रही थी, वो अब दौलत खान की धोखाधड़ी के बाद जीतने लगी और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नवानगर पर कब्जा कर लिया। हालांकि जाम सताजी ने तब भी शरणागत शाह को दुश्मन के हवाले नहीं किया और एक बड़े जहाज में उसको अपने साथ परिवार समेत बचा के ले गए। इस युद्ध में जाम सताजी ने अपने बेटे, दामाद सहित 7 से ऊपर रिश्तेदारों और नातेदारों को खोया था। इस युद्ध के बाद मुगल सल्तनत का गुजरात पर कब्जा हो गया और धोखा करने वाले दौलत खान ने अपने संबंध मुगलों से अच्छे बना के रखे और फलता फूलता रहा। इस युद्ध में दोनों ओर से करीब 10,000 सैनिक मारे गए थे, जिसमें करीब 1,000 साधु भी थे। भूचर मोरी को लेकर एक मेमोरियल भी आज वहां बना हुआ है और वहां जाडेजाओं की वीरता की गाथाएं अमर की गई हैं। इस युद्ध के बाद लगभग पूरे गुजरात पर मुगलों का आधिपत्य हो गया था। ये जो इतिहास मैं आपको बता रहा हूं, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, लेकिन स्कूली किताबों से गायब किया गया है। जानबूझकर या गलती से ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए, वर्कआउट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।